ये आपके दादा भी हिंदुस्तानी, आरिफ के भी दादा हिंदुस्तानी, मेरे नाना दादा भी हिंदुस्तानी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे साथ जो गेस्ट थे, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग उनको जानते हैं। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं, सो मैनी थिंग्स। और उसके साथ ही वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा से। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है आरिफ अजाकिया साहब ने, जो कि जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है। एमक्यूएम के तो खैर वो मेंबर हैं ही, लेकिन इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्क भी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसान है, मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि एक बार मैंने उनके साथ शो बनाया और मुझे बहुत कुछ इन दोनों लोगों से सीखने के लिए मिला है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ लाए। ये बताइए सर कि जब अगर हम पीछे की तरफ जाएं और जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये हिस्सा जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या था? एक तो ये इलाका किस तरह का था, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए उसमें। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान बन गया, जहाँ तक मैंने मिस्टर जिन्ना को देखा है, यानी उनकी जो देखी है, उनकी स्पीचेस सुनी है, वो मुझे काफी मॉडर्न आदमी लगते हैं। मेरे घर में भी उनकी पिक्चर लगी हुई है, तो वो हरगिज शेरवानी और में नहीं है, काफी मॉडर्न लगते हैं। तो पाकिस्तान क्यों उस तरह से नहीं पाया कि हम इस देखें, ये कई सवाल आपने कर दिए। वी हैव बिकम कार्टून्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। या हम टेररिस्ट हो सकते हैं या इडियट्स, और हमें सिर्फ दो चीजों से पहचाना जाता है कि अरब हम पे हंसता है, ईरानी हम पे हंसता है। तुर्की जो है, मैं पर्सनल वाक्य बता रहा हूं कि पाकिस्तानी टॉयलेट में गया तो उसने कहा ये पाकिस्तानी गया, मैं इस टॉयलेट को यूज नहीं करूंगा। यह आपकी वैल्यू है, यह आपकी इज्जत है। दुनिया भर में रेफ्यूजीज बन के घूम रहे हैं झूठे कि मैं अफगानिस्तान से। वी हैव बिकम द लाफिंग स्टॉक। व्हाई? इतनी ब्राइट लोग, इतने जबरदस्त क्वालिटी के लोग पाकिस्तान में रहते थे, उनको आपने क्या बना के रख दिया? लेकिन सर हम क्यों इस तरह से हो गए आपके ख्याल से? जब मिस्टर जिन्ना इतने मॉडर्न आदमी थे, तो नहीं नहीं नहीं, मॉडर्न पाकिस्तान नहीं क्यों थे। नहीं बन देखिए, सका? वैसा एजुकेशन में हम क्यों पीछे रह गए? मेरे हमारे बात, जो आप पहला, बता रहे हैं इस तरह से बिहेवियर क्यों इस तरह से है? पहले तो मैं आपका एक गलत फहमी दूर कर दूं। जिन्ना साहब कोई ऐसे मॉडर्न आदमी नहीं थे। जिन्ना साहब किराए के आदमी थे। जिन्ना साहब को जो ठेका मिलता था उसमें वो काम करते थे। आपको पता है कि जिन्ना साहब ने आज तक जिंदगी में एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा? कुछ है उनका लिखा हुआ आपके पास? कोई किताब कभी आपने पढ़ी है बाय एम ए जिन्ना? नेवर। ये शख्स पहली जंग अजीम में बरतानिया में बैठा। उस दौरान स्पेनिश फ्लू फैला जिसमें 18 मिलियन हिंदुस्तानी मरा। हिंदुस्तान की फौज फ्रांस के अंदर तैनात थी। जिन्ना न्यू नथिंग अबाउट दैट। 1917 में दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब बोल्शेविक रेवोल्यूशन रूस में आया, लेनिन की लीडरशिप में। जिन्ना साहब हैज नो आइडिया सिटिंग इन लंदन कि व्हाट हैपेंड। ही नेवर रोट अबाउट दैट। जिन्ना साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मुझे बताइए, उनको पता ही नहीं नेताजी कौन है, वेस्टर्न फ्रंट क्या है, ईस्टर्न फ्रंट क्या है, बर्मा की लड़ाई में हिंदुस्तान हिंदुस्तानी से क्यों लड़ रहा। He had not written one word. क्यों? इनको ठेका मिला, ये लंदन में बैठे थे, इनको ठेका मिला पाकिस्तान बनाने का जब रूस की फौज अफगानिस्तान ईरान में घुसी और उसने एक कर्दिश स्टेट बनाया जिसका नाम था महाबाद। रूस की फौज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 20 मिलियन स्ट्रांग थी। अंग्रेज के पास टोटल 2 मिलियन फौजी थे। उससे डर के इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल आस्क, वो उनका क्या नाम है, नेहरू जी एंड मेनन, एक हमें वेस्टर्न इंडिया में आप बेसिस बनाने। जब उन्होंने मना किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर
हम फौजी अड्डे नहीं बनने देंगे। तब जिन्ना साहब को ठेका मिला कि आप जाइए पाकिस्तान। मैं, आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको एक किताब दिखाता हूं जो 1941 में छपी। ये देखिए, ये देखिए, ये किताब है पाकिस्तान अ नेशन बाय, मैं आपको सामने दिखाता हूं। जी सर। ये 1941 में छपी, बरतानिया में, पूरे पाकिस्तान में छपी। मैं डेट भी आपको दिखाता हूं, आपको अंदाजा होगा। ये पढ़नी है आप, अल्लामा इकबाल की फोटो है, 1941 इंडिया लाहौर, है ठीक ठीक, बिल्कुल। अल हमजा के नाम से। और इस पूरे किताब में हर चीज पाकिस्तान के बारे में लिखी गई है कि क्या होगा इसका नक्शा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस, पूरा पाकिस्तान का नक्शा 1941 में अल हमजा की किताब अ नेशन पाकिस्तान बन चुका था। कौन सी पाकिस्तान की मूवमेंट, अंग्रेज ने बना के नक्शा दे दिया, पूरा लिखा, पूरा काट के दिया हुआ है। एंड ये देखिए, ये 1941 में नक्शा देखिए प्लीज। सही। ये अंग्रेज का बनाया हुआ नक्शा 1941 में। कौन सी पाकिस्तान की स्ट्रगल, कौन से जिन्ना साहब, जिन्ना साहब ने पता है किस मुल्क को आजादी दिलवाई थी? बलोचिस्तान को। और फीस क्या ली थी क्रिप्स कमीशन के सामने? अपना वजन सोने में और बहन का वजन सिल्वर में। ये आपका कायदे आज़म है, जिनको चूड़ीदार पैजामा पहनाने के लिए 3 लोग खींचते थे ऊपर, जिसने जिंदगी में नहीं पहनी चूड़ीदार अचकन शेरवानी, उसको डाल दिया। और एंड में आप सोचिए, अपनी पाकिस्तान डिलीवर करने के बाद रिग रोड पे एक एम्बुलेंस जिसका पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, मर गया। इसको जिन्ना साहब को लियाकत अली खान पता क्या कहते थे? ये बुढ़ा कब मरेगा जियारत के अंदर। लेकिन सर, उनको क्या जरूरत थी उस पैसे की? क्योंकि वो तो खुद बहुत बड़े लॉयर थे, बहुत उनकी बड़े लॉयर। उस जमाने में मतलब मैंने सुना है कि बहुत लंबी फीस होती थी। और फिर एक साल पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। जैसे कि जाहिर उनकी उम्र थी और बीमारी थी, जो भी। ऐसा आदमी क्यों पैसे के पीछे भागेगा? पैसे वाला ही पैसे के पीछे भागता है। आपने कब देखा फकीर भाग रहा है पैसे के पीछे? फकीर कहता है रोटी दे दो। सारे दुनिया के बिलियनर इस वक्त जो दुनिया में आफत आई हुई है, वो क्या कर रहे हैं? बिलियनर ही बिलियनर बनता है। आपके पास अगर 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ आ जाए, मुंह में घी शक्कर आपके, आप जर्नलिज्म छोड़ के पैसे को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगी। ये कैपिटलिज्म है। ये भी समझिए कि ओनली द वेरी वेल्थी गो आफ्टर बिग मनी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। कनाडा में बड़े लोगों ने सिटीजनशिप ली। कौन लोग हैं जो सिटीजनशिप लेके यहां नहीं आते? पैसे वाले। क्योंकि यहां तो पैसा आराम से नहीं बनता है ना। पाकिस्तान में बैठ के जो याशी है, ए लाला चाय लाना, साफ करो, ए बाबा मासी साफ करो, यहां तो आपको खुद सब करना होगा ना। ये सब कैनेडियन सिटीजनशिप लेके पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जनरल जो हैं, वो लेके यहां घर बनाते हैं। वी आर अ कंट्री दैट हैज नो आइडेंटिटी। वी हैव नो क्लू अबाउट इस्लाम, नथिंग अबाउट पंजाब, नथिंग अबाउट फ्रंटियर। हम उन लोगों के नाम पे मिसाइल रखते हैं जिन्होंने हमारी मां बेटियों को किडनैप करके रेप किया। इतनी बेगैरत कौम कहां आपको मिलेगी कि अब्दाली के नाम पे आपने मिसाइल रखा? द ओनली मैन हु बुचर्ड लाहौर